भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के उस युद्ध में, उस कर्म भूमि में अपना कर्म याद दिलाने के लिए अर्जुन को बताया गया वह संदेश जिसे आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में माना है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र की जगह में युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को सुनाए थे। आज से करीब 5000 साल पहले गीता के उपदेश सुनाए गए थे, लेकिन आज भी वो इतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय सुनाए गए थे, उस वक्त थे। गीता सार एक ऐसा सार है, गीता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें बताई गई बातें यदि हमने धारण कर ली हमारे जीवन में तो किसी भी तरीके का दुख दर्द जीवन में नहीं आएगा, बशर्ते कि हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, जीवन में धारण करने की ज़रूरत है। एक बहुत ही शॉर्ट समय में 10 मिनट से भी कम समय में श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे बहुत सरल भाषा में पेश करूँगा। यदि आपने ये गीता सार भी पढ़ लिया तो आपको गीता की संपूर्ण बातें समझ में आ जाएगी। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? कोई नहीं मार सकता, ना आत्मा पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम किसी चीज़ की पश्चाताप ना किया करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो, आनंद लो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से है, जो दिया वो दिया भी यहीं है। ईश्वर से लिया, ईश्वर को दिया, तुम किस खातिर रोते हो? खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न शरीर के तुम हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से जीवन सदा मुक्त का आनंद अनुभव करता है। गीता उपदेश महाभारत में कैसे दिया गया था? हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता सुनाई गई। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य को कर्म को लेकर कुछ उपदेश देते हैं, वह भगवद गीता है। अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ के उपदेशों को इंसान अपने जीवन में सम्मिलित कर लेता है तो उसके जीवन का बेड़ा पार होना 100% संभव हो जाता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता और विपत्ति के समय में बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल लेते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का उपदेश सुनाए। अर्जुन से कहा कि गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े होकर सुनाया गया है, इसका मनन करो। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के
शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म बदलती रहती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सबसे महान, सबसे बड़ा सत्य है, और वो सत्य है मृत्यु। उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं पाया गया तो इंसान कहीं गलत कदम भी उठा लेता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे, और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेह किया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज़ को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने आप में काबू रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर इधर भटकता रहता है और वह शत्रु के लिए काम करता है। खुद का आकलन करना चाहिए। गीता सार में यह उपदेश भी दिया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए। वह किस ओर जा रहा है, कितना सही और कितना गलत कर रहा है। मनुष्य को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। स्वयं पर विश्वास करके हर कार्य को अंजाम देना चाहिए। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। श्रीमद् भगवद गीता में क्या गया है, आपका काम है सिर्फ कर्म करना और कर्म अच्छा करना। कर्म अच्छा करके आप भूल जाएं, अपने कर्म में लगे रहें। ईश्वर अपने आप उसका अच्छा फल आपको देगा। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। इंसान जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है तो वह सारे कार्यों को सिद्ध कर लेता है। खुद पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना ईश्वर संदेश देते हैं। तनाव से मुक्त रहने का संदेश भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं कि तनाव से दूर रहना चाहिए। तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें, इससे पहले करें। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों के काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। सबकी पूजा उपासना करनी चाहिए। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। इसलिए ईश्वर ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें अपने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए और अपना कार्य करते हुए उसमें हमेशा खुशी
खोजनी चाहिए। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बहुत बड़ा खतरा। इसलिए कभी भी किसी भी तरीके की अधिकता, अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ अच्छी है लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है। स्वार्थी नहीं बने, अपना काम निकालें, अपना काम जरूर करें लेकिन किसी का काम खराब न करें। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है, ईश्वर कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। संदेह की आदत इंसान को दुख में धकेल देती है। किसी भी चीज़ में संदेह ना करें। संदेह करना इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो मनुष्य मजबूत से मजबूत रिश्ते को खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप जरूर करते हैं। आपको संदेश कैसा लगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।